तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानानतिमिरान्धस्य हरे कृष्ण प्रभु। ज्ञानाञ्जनशलाकया यस प्रभु जी। हरे चक्षुरुन्मिलितं कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्मै Okay, everybody is hearing me now. नमः। Yes, Even Prabhu. from my end also I have some problems. नमो विष्णुपादाय If current power problem है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। भक्ति वेदांत स्वामी। आज मेरे को कहने का इतना था कि हमको किसी का गलत नहीं पकड़ना है। भगवान के आज्ञा के बिना कोई काम नहीं बनता है। निर्विशेष काम करने वाला हम नहीं है, केवल कृष्ण ही काम करने वाला है। मतलब है वो करवाते हैं कृष्ण चैतन्य है ना। प्रभु नित्यानंद। तो इसलिए अगर कोई भी हमको तकलीफ दे रहा है, इससे प्रति हमको क्रोधित नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य। ये कृष्णा की आज्ञा के मुताबिक उसने हमको कुछ गलत से व्यवहार किया है। इसके पीछे कुछ सोचना चाहिए। हरे कृष्ण इसके हरे पीछे कुछ कृष्ण है। हमने पहले ऐसा ही काम और किसी के साथ किया है, इसलिए कृष्ण अभी हमारे को राम प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा काम करा रहा है। इसलिए हम कृष्णा की प्रभु जी वाइट बहुत कम आ रही है। पिछले हफ्ते हमारे को कोई सवाल था, कृष्णा की छुपा हुआ हाथ को देखना चाहिए। अभी आप लोगों को कोई भी कुछ सवाल इसको पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा तो अच्छा है। आप लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग आप इसका कुछ समझ में आई प्रभु, hearing प्रभु। कहने का मतलब। कोई सवाल ऐसा था, मिथुन, एक आदमी शिवा आपको तंगा रहा है हमेशा के लिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। मिथुन और शिवा दोनों अभी गिरिवर प्रभु ने आप बोला दोनों बात कर रहे हैं। ओके, इससे मिलके बातचीत करके मिथुन प्रभु शिवा को मारा। करे सब लोग अच्छा हो सुनिए। जाएगा करके। मिथुन प्रभु मैंने भी बोला शिवा ऐसे प्रभु समझौता को करने में शिवा बहुत प्रसाद बड़ा है को मार दोनों के दिया। लिए। उसके अभी मुताबिक शिव प्रसाद क्या करते आप हैं, वो इस्कान में जा नहीं सकते है, हैं। वो कुछ और दूसरा मेरे को याद डिवोशनल नहीं सर्विस में नहीं है। जिन्होंने ऐसा तो सवाल पूछा। मिथुन को फिर से मारने को जा रहे हैं, हाँ? है ना। उसका नाम तो मेरे शिव को याद प्रसाद नहीं ठीक है। फिर Yes, इसके प्रभु। लिए हाँ मैं बोलने का थोड़ा है। अभी विवरण मिथुन से और आपको शिवा बता दूं। दोनों का चल रहा है। मिथुन ने एक शिव आदमी प्रसाद को मारा है। मिस्टर ये शिव प्रसाद मिस्टर बी उनको को तंगा मालूम रहा नहीं है इस्कान हमेशा के बारे लिए में, कुछ कृष्णा न के कुछ बारे में, बोलते कुछ हैं, डिवोशनल सर्विस में नहीं कुछ कर रहा करते है। हैं। तो शिव प्रसाद क्या सोच रहा है, मिथुन को फिर से मारने का है। फिर इसको है कि क्या नहीं है करें? शिव प्रसाद? यस प्रभु। हाँ, हमको लेकिन क्या वो हुआ, आदमी में शिव प्रसाद ने क्यों ऐसा कर रहा है करके सोच जा रहा था, तभी कृष्ण मनोज प्रभु था। क्यों मनोज ऐसा प्रभु, you can hear me? इसको आज्ञा किया कि करे। मनोज, हाँ? बिना आज्ञा के हाँ, प्रभु जी। कुछ भी मिंटू नहीं नंद कर प्रभु। सकता। हाँ, शिव प्रसाद मनोज प्रभु के घर पे जाएगा तो घर के मनोज के घर के एक सत्संग चल रहा था। सत्संग में एक भक्त ने आके उपन्यास कर रहा है। क्या उपन्यास कर रहा है? भगवान इतना भला आदमी है, सबके साथ समान रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं करते हैं, भलाई करते हैं, सब कुछ करने वाले भगवान ही कृष्ण ही है। उनके आज्ञा के मुताबिक हर एक काम चलता है। हाँ, इनका आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करता है, हाँ हो जाता है। ऐसा मनोज के घर पे एक डिवोटी आके बोल रहा है, तभी शिव प्रसाद ने उधर बैठ के सुन रहा है। तो सोच रहा है कि अगर कृष्णा ही सब कुछ करने वाला है तो
मिथुन ने मुझे क्यों मारा है, कैसे मार दिया? हाँ, तो शिव प्रसाद ने मनोज के घर में जो भक्त थे उनसे सवाल पूछा। शिव प्रसाद ने वो भक्त से सवाल पूछा, हाँ जी, अभी मुझे एक व्यक्ति ने मारा है, कृष्ण भगवान पूरा काम करते हैं, हम तो काम नहीं करते हैं, फिर ये कैसा किया? मिथुन करके एक व्यक्ति था, उसने मुझे मारा, ये कैसे मैं बोलूं कि कृष्णा ने मुझे मारा? हाँ, अभी आपने बताया हम कोई करने वाला नहीं है, केवल कृष्णा ही करते हैं, वही करता है। हाँ, तो फिर ये कैसे मिथुन ने मुझे मारा? तो वो भक्त बोल रहा है शिव प्रसाद से, हाँ जी, कृष्णा कराते हैं, आपने पहले, मतलब शिव प्रसाद ने पहले और किसी को मारा था, उसका प्रतिक्रिया देने के लिए कृष्णा ने मिथुन को पकड़ के मिथुन से बोला, तुम जाके शिव प्रसाद को मारो, क्योंकि मिथुन को भी थोड़ा ऐसा इच्छा था पे और किसी को मारना है, ऐसा इच्छा भी था मिथुन को। सो कृष्णा के आज्ञा के मुताबिक मिथुन जाके शिव प्रसाद को मारा, इसलिए इसमें मिथुन का कोई कसूर नहीं है, कसूर पूरा शिव प्रसाद की था। क्या कसूर था? ये पहले और किसी को मारा था, इसलिए इसको मार खाना पड़ा। इसलिए भगवान कृष्ण ने मिथुन को एक परिकर जैसा ले लिया, एक यंत्र जैसा लेके शिव प्रसाद को मारवाया, है ना? तो शिव प्रसाद समझ गया बात को, हाँ, मैंने और किसी को पहले से मारा था, इसलिए मिथुन आके मुझे वो कर्म से मुझे मुक्ति करा दिया, तो मैं जाके मिथुन को धन्यवाद करूं। हाँ, तो शिव प्रसाद ने जाके मिथुन को, हाँ मिथुन प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी वजह से मैं मुक्त हो गया हूँ, मेरे पहले का जो कर्म था वो कर्म फल, हाँ, मुझे मिल गया, अभी मैं फ्री हो गया हूँ। हाँ, ऐसा शिव प्रसाद मिथुन को जाके धन्यवाद किया है। सो कृष्ण भावना में जब हम नहीं होते तो तब मिथुन और शिव प्रसाद दोनों विरोधी होते थे, लेकिन कृष्ण भावना में आने के बाद अभी शिव प्रसाद मिथुन से मित्र बन गए, है ना? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है मनोज? మంచి మాటనే ప్రభు. మంచి మాటనే కదా. మీ ఇంట్లో సత్సంగ్ జరుగుతుందా ఎప్పుడైనా? జరిగింది ప్రభు, మీరు వచ్చారు కదా, మీరు కూడా చెప్పారు ప్రభు. अच्छा, నేను కూడా వచ్చానా? वेरी गुड, वेरी ओके। शिव प्रसाद, अभी आपको समझ में आई बात है? मिथुन, समझ में आई बात है? हाँ, यस प्रभु, यस प्रभु. सो हमें और किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, ये सब कुछ कृष्णा का लीला है ना? अभी आप लोगों में किसी को किसने तंगाया, वो बताएगा तो हम इसका कैसे समझे, मैं आपको समझाऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो आप बता दीजिएगा। अभी श्रीकांत प्रभु को सुनने में आता कि नहीं है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकता है। हाँ, Krishna Prabhu is not audible. Now it is audible, I think. Not audible. Now it is audible, I think. No, but he is not. Now it is audible, but he is not opening his mouth. Srikant Prabhu. శ్రీకాంత్ ప్రభు వింటున్నారా లేదా? వింటున్నా ప్రభుజీ. మీకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే చెప్పాలి. ఇలాంటిది మీకు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా చెడు
చెడుగా వ్యర్థించుంటే మీతోటి వ్యవహరించుంటే మీరు చెప్పండి దాని ఉదాహరణ, దాన్ని చూద్దాం ఎలా దాని యొక్క పరిష్కారం చేయాలో. కృష్ణకి హ్యాండ్ అని అనుకుంటారు ప్రభు అంతే. నాకేం వినిపించలేదు. ఇదేదో ఈ సౌండ్ వస్తుంది. ప్రసాద్ ప్రభు మ్యూట్ చేశారు ప్రభు, చెప్పండి. శ్రీకాంత్ ప్రభు ప్రభుజీ ఏదైనా మీకు కష్టాలు హరే కృష్ణ నష్టాలు ప్రభు. ఏదైనా ఉందో అది చెప్పండి, దాని పరిష్కారం చూద్దాం. ఎలా ఉన్నారు మీరు? ఎప్పుడన్నా నేను అది కృష్ణాస్ మర్సీ అనుకొని తీసుకుంటుండే ప్రభు. అది అంతగా పూర్తిగా మీరే అనుకోవడం సరిపోదు ప్రభు. ఆ, కానీ కృష్ణుడి యొక్క కనిపించని కరాలను మనం కానవలే. ఆ విధంగా పరిష్కారం చూడాలి. ఏదైనా ఒక కష్టం చెప్పండి, ఎవరైనా ఆఫీస్లో కానీ ఎక్కడ కానీ మీకు ఏదైనా, నాకు తెలుసు మీకు చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని. problems ఉంటే అయిపోతాయి ప్రభు solution. నాకు తెలుసు. ఏదో ఒకటి చెప్పండి, దానికి పరిష్కారం చూద్దాం. ఇదే అంటే ఎవరిదన్నా ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయంటే ప్రభు, ఆ, ఎవరికన్నా మనం వర్క్ చేసిస్తాము, ఆ, వర్క్ మనకి అంటే కరెక్ట్ పేమెంట్ కానీ అవి రాకపోయి ఉంటే అట్లా అవును. బిజినెస్ లో అదే ఉంటాయి యాక్చువల్ గా, అంటే వ్యవహారికంలో. ఆ. మరి అయితే ఇప్పుడున్న ఇక సరే. కరోనా పరిస్థితిలో మరి రావడం కూడా చాలా కష్టమే కదా, డబ్బులు రావడం కూడా చాలా కష్టమే. కరోనా కన్నా ముందు కూడా ప్రభు ఒక 2-3 years ముందు కూడా. అచ్చా. ఆ, సో మీరు చేసే బిజినెస్లో మీకు రావాల్సిన డబ్బులు రాకపోవడం, అదే కదా అవును. సమస్య. ఇక అదే అవును ప్రభు. దీనికి మనం భగవంతుడి దగ్గర చూడాలన్నమాట. ఎందుకు కృష్ణుడు ఈ విధంగా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. ఎవరైతే మీకు మీ దగ్గర తీసుకున్నారో వస్తువులు కానీ డబ్బులు కానీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అంటే దానికి కారణం, ఎవరిబడి కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగునా? Yes, ప్రభు. ओके, मैं हिंदी में बात करूँगा. सो आपसे कुछ पैसा या कुछ का वस्तु उसने ले लिया है, लेकिन उसने वापस नहीं किया पैसा. हाँ, इसको आप कृष्ण भावना से सोचना चाहिए कि कृष्ण ने उसको आज्ञा नहीं दिया कि आपका पैसा वापस करे. कृष्णा की आज्ञा के मुताबिक कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं बनता है ना. कृष्णा ने अभी तक के उसको आज्ञा नहीं दिया कि श्रीकांत का पैसा तो वापस कर लो, इसलिए वो व्यक्ति आपको पैसा नहीं किया, वापस नहीं किया है. ये पहले आपको समझने की आना चाहिए ये बात. फिर आपको देखना चाहिए क्यों कृष्णा ने ऐसा किया है, आज्ञा क्यों नहीं किया. हाँ? तो कृष्णा बताता है, कृष्णा या कृष्णा की ओर से उसका डिवोटी, हाँ, वो बता रहा है, आपने भी पिछले जन्म में किसी का पैसा लेके तुमने वापस नहीं किया है ना. इसके लिए अभी तुम्हारे लिए, हाँ, ये प्रतिचर्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है आपका. हाँ? तो कृष्णा की बातों में कोई झूठा नहीं होता है, वो सच्चाई होता है. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कृष्णा से निवेदन करना चाहिए, कृष्णा मैंने जानबूझकर या अनजान से ऐसा किया था, लेकिन अब मेरी गलती मुझे समझ में आई, मैं आइंदा ऐसा गलत काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरी मदद आप कीजिए. आपकी मदद के बिना मैं ऐसा गलत काम
हाँ, छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ नहीं सकता। तब तो आपकी मदद मुझे जरूर चाहिए। आएंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जो जो गलत काम किया उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आप कृपा करके हाँ मुझे माफ़ी कर दीजिएगा। आइंदा ऐसा गलत काम मत करवाना मुझसे, है ना। तो आपका ये जो पहले का जो जो गलत काम हुआ है वो सब कुछ मिट जाएगा। कृष्ण बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भी आप ये मंजूर किया था, आपका गलत काम की वजह से आपको ऐसा नुकसान हुआ है करके, तो कृष्ण बहुत संतुष्ट हो गया। आपने अपनी गलती को मान लिया है, तो कृष्ण को बहुत आनंद आ गया। तभी कृष्ण आइंदा आपकी मदद करेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। फिर दूसरों को गलत भी नहीं कर दे बताना चाहिए। उसने मेरे पैसे ले लिया लेके वापस नहीं किया, हाँ? ऐसा बोलने से आप अपनी गलती अभी तक मंजूर नहीं किया करके मतलब है। अगर आप मंजूर कर दिया तो दूसरों को गलती बताना नहीं चाहिए, है ना। ये कुछ आवाज आप लोग सुन रहे हैं? ఎస్ ప్రభుజీ हाँ, అవును ప్రభుజీ అది ఏమిటో తెలియదు, అది అందరితోటి వస్తూనే ఉంది ఆ విధంగా ఈ సౌండ్లో ఏదో मनोज प्रभु, ఆ? ఫ్యాన్ మనోజ్ ఫ్యాన్ ప్రభుజీ मनोज प्रभु, ప్రభుజీ आप म्यूट नहीं कर रहे इसलिए आवाज नहीं आ रहा, आप म्यूट करो। ओके, ने आप जब क्लास आपको बात करनी है तभी अनम्यूट करने का, जब आपको बात करनी है तभी अनम्यूट करने का, बाकी समय में आपको म्यूट में रहना चाहिए, तभी तो दूसरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जब मैं नाम से पुकारता हूँ तभी आपको अनम्यूट करके बात करनी है, जवाब देनी है ना। अभी श्रीकांत प्रभु आपके समझ में आई कैसा? हाँ यस प्रभु। उसमें हाँ, निकल के बाहर आ जावे, हाँ, ये दिल से, हाँ, हाँ, Yes, bro. दिल से हमको भगवान से अपना गलतियों को हाँ महसूस करके माफ़ करना चाहिए, हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए कृष्ण से। तभी कृष्ण बहुत संतुष्ट हो जाएगा, मेरे बेटे अभी अच्छा बन गया, हाँ, है ना। ये बात है। मिथुन प्रभु आप अभी प्रसन्न कुमारी माता जी को भी थोड़ा मदद कर रही है, उनका भी आवाज़ नहीं है, हाँ, प्रसन्न कुमारी माता जी को। ओके मिथुन प्रभु, ओके ओके प्रभु। हाँ प्लीज, हाँ, है ना। श्रीकांत प्रभु यू आर वेरी हैप्पी नाउ, हैप्पी हैप्पी प्रभु जी। यू प्लीज ट्राई दिस वे, हाँ, परहैप्स 2-3 टाइम्स आप करेंगे ना तो आपको अच्छा हो जाएगा। ये कृष्णा चाहते हैं कि हम सभी इधर कुछ गलती करके इधर आए हैं ये भौतिक जगत में। जब हम ये गलती को मान लेते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, तो कृष्णा बहुत संतुष्ट हो जाएगा, है ना। हम अपनी गलतियां को नहीं मानते हैं, सुधारते नहीं है, तो और गुस्सा करेंगे और कष्ट हमको सामना करना पड़ेगा, है ना। ये इसी तरीका है कृष्णा को, हाँ, छुपा हुआ हाथ को देखना चाहिए। हम कृष्णा के आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं बनता है, ओके। ऐसा ही किसी को भी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपको ज़िंदगी में क्या क्या आप सामना करते हैं तकलीफ, प्लीज़ सर, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। भगवान के हाँ बातों में, काम सेवा में हाँ लज्जित नहीं होना चाहिए। अभी आप बता दीजिएगा, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने में
क्या गलती हम करते हैं? कोई भी बता सकते हैं? मिथुन प्रभु के सिवा दूसरा कोई हरे कृष्ण महामंत्र को जापने में हम कैसे गलतियां करते हैं? कोई भी बता सकते हैं? यस संजय प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, దండర్ ప్రణామ్. ఎస్, మీరు చెప్పండి. హరే కృష్ణ మనం ఉచ్చారణ చేసే దాంట్లో, జపం చేసే దాంట్లో ఎటువంటి మనం తప్పులు చేస్తున్నాము? हाँ प्रभु जी. చెప్పండి చూద్దాం. प्रभु जी प्रोनाउंसिएशन में फर्क आता प्रभु जी. कौन सा प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन में जैसा हरे हरे की जगह कभी हारे बोला जाता है. तो क्या फिर होता है? नहीं नहीं नहीं, हरे की जगह में हारे बोलते हैं, तो ये हरे 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 कृष्ण बोलना चाहिए. हारे बोलने से, हाँ, बोलने से, हारे बोलने से भगवान जैसा हारे ऐसा होता है. हाँ, उसमें भगवान क्या को कोई होता हरा है? नहीं सकता. हम हारे, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो भगवान ये महामंत्र है. महामंत्र को हम गलत उच्चारण करने से महामंत्र को क्या होता है? आपने बोला हरे की जगह में हारे बोलते हैं, तो क्या हुआ हरे कृष्ण महामंत्र को? ये वो ऑफेंस होता प्रभु. अर्थ अनर्थ हो गया. अनर्थ हो गया, ऑफेंस होता. अनर्थ होने से ऑफेंस होता है. और दूसरा 3 प्रकार का है ये गलती. हम दूसरा, हम रामा रामा नहीं बोल के राम बोलते हैं. तो हाँ, राम तो बोलने क्या से होता है? वो जो 32 के जगह 28 हो जाता है. हाँ, 32 अक्षर की जगह में हम 28 अक्षर का मंत्र उच्चारण करते हैं, वो महामंत्र को ही बदल देते हैं. और तीसरा कुछ बता सकते हो? जी. रामो रामो, हाँ, रामो रामो भी नहीं बोल सकते. वो क्या होता है उससे? ऐसा करने से ये पल होता है, वो बोलना चाहिए. रामो रामो बोलने से हरे कृष्ण का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम खत्म करते हैं. खत्म कर. हाँ, ये रूप को बदल देते हैं. जी प्रभु. हाँ, हाँ प्रभु. है ना? ये 3 प्रकार के हम गलत करते हैं अपना चांटिंग में और कीर्तन करने में. हाँ, सबसे पहले रामा की जगह में राम राम बोलते हैं, तो 32 अक्षर का मंत्र 28 अक्षर बन जाता है. तो ये हम बदल दिया है हरे कृष्ण मंत्र को. दूसरा है जी प्रभु. रामो रामो बोलते हैं, रामा की जगह में रामो रामो बोलते हैं. इसलिए उसका जो स्वरूप है, फीचर, हर एक मंत्र को एक पर्सनिफिकेशन होता है, एक पुरुष होता है, महामंत्र का पुरुष. उनका फीचर को, स्वरूप को बदल देते हैं रामो रामो बोल के. तीसरा है हरे के जगह में हारे हारे बोलते हैं, इसलिए उसका अर्थ को अनर्थ कर देते हैं. 3 प्रकार का हम ये गलत उच्चारण से ना अपने को इतना आगे बढ़ नहीं पा रहे. हम कितनों सालों से हरे कृष्ण मंत्र हम जाप रहे हैं, फिर भी हमारे में कोई एडवांसमेंट नहीं होता है. आप चेक कर सकते हैं जी. इसको. आप जी समझ प्रभु. में आई बातें? इसलिए जी प्रभु. अच्छी तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हाँ, ऐसा जी प्रभु जी. हमको बताना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए. ठीक है. अभी दूसरा प्रभु हमने जी, एक हाँ, पूछ लीजिए. प्रभु जी कैसा है, अभी हम किसी को भी कितना भी कुछ करो, उससे हम तो वो अपनी नफरत नहीं छोड़ता प्रभु जी अपने प्रति. वो अपनी तरफ नफरत रख सकते हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ हम कितना नफरत भी नहीं. कोशिश करो प्रभु जी, नहीं बता कोई- सकते. ये क्या कारण है? ये कारण हम क्या है कि मतलब कुछ लोगों को दिल को हम बदल नहीं सकते हैं. इस दुनिया में हम अकेले आए, अकेले जाना है.
हम आए दूसरों को बदलने के लिए, हम नहीं आए, अपने खुद बदलने के लिए हम आए हैं, है ना। ये जी प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु पूरे शास्त्रों नहीं बताए हमको, केवल 8 श्लोक बताया है। इसमें बहुत मुख्य है तीसरा, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा है। जो व्यक्ति हमें इज्जत नहीं देते हैं, उसी व्यक्ति को भी हमें इज्जत देने की तैयार होना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, तभी हम हरे कृष्ण मंत्र को अच्छी तरह जाप कर सकते हैं। वो नफरत करने दो, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो नफरत इसलिए करते हैं कि कृष्ण भगवान ने उससे चिढ़ाता है, तुम उससे नफरत करो, उससे नफरत करो। हाँ, वो नफरत न करने वाला नहीं है, भगवान ने उसको ऐसा छीनने से वो आपसे नफरत करते हैं। आप उस जगह में कृष्णा को हाथ को नहीं देख रहे हैं, तभी तो आप ऐसा शिकायत कर रहे हैं। संजय प्रभु, आपका समझ में आई बात है? कृष्णा जी प्रभु जी। को देखो, कृष्णा ने इसको चिढ़ाया, तभी तो वो आपको ऐसा कर रहा है। नफरत है। नफरत से कोई किसको कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए भले उसको फायदा ना हो, लेकिन आपको फायदा होना चाहिए, तो आप उससे नफरत मत करना। ये सभी कृष्णा का लीला है। आप कैसा व्यवहार करते हैं, अगर वो व्यक्ति आपसे नफरत करने से आप उससे कैसा व्यवहार करते हैं, ये कृष्णा को देखना चाहता है कृष्णा, तभी तो ऐसा उसको छेड़ाता है वो। इसलिए अपने आप हमें ना ठीक ढंग से रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। संजय प्रभु, आप समझ में आई? प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना चाहिए, प्रैक्टिस तो करना चाहिए। प्रैक्टिकली बहुत थोड़ा मुश्किल रहता है प्रभु जी, ऐसा करना भी थोड़ा मुश्किल है ना। कैसे आसन बन जाता है? प्रैक्टिस करने से ही होता है। उससे हमें क्या लेना देना है? वो नफरत करने दीजिए ना, छोड़ दो उसको। भगवान की तरफ आप देख लो, भगवान का बोलने से वो ऐसा कर रहा है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो आप फिर से ऐसे ही बोलते हैं। भगवान कृष्ण को ऐसा इच्छा है कि वो आपसे नफरत करे। आपको इच्छा ऐसा है कि कृष्ण भगवान जो आज्ञा किया है उसको विरुद्ध आपको जाना चाहता है, आप कृष्ण के खिलाफ जाना चाहते हैं आप? नहीं प्रभु जी, नहीं ना। तो आपको बोले कि कृष्ण आपकी आज्ञा के मुताबिक वो मुझे नफरत करता है। अगर आपको इसमें आनंद है तो ऐसे ही रहने दीजिए, वो मुझे नफरत करते रहना। लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है, तो आप कुछ बदलाव लाना, उसमें कुछ बदलाव लाओ और वो मुझसे नफरत करने का छोड़ दीजिएगा, छुड़वा दीजिएगा उससे। अगर आप इसमें आनंद आता है तो आने दो, वो मुझे नफरत करने दो। आपको समझ में आई बात है? जी प्रभु जी, समझ में आया। नहीं, हमारे को कृष्णा से संबंधित रखना चाहिए ज़्यादा करके। मैं तेलुगु में बोलूँ इसको, ये हिंदी में चल जाएगा? पूरा समझ में आई बात है? हिंदी में समझ गया। अभी आइंदा आप है ना ऐसा शिकायत नहीं बोलना चाहिए कि उसने मुझसे नफरत कर रहा है ना। नफरत इसलिए कर रहा है कि कृष्ण चाहता है ऐसा ही, कृष्ण चाहने पर वो ऐसा कर रहा है, आपसे नफरत करता है ना। जी प्रभु जी। ये कृष्णा को ये पसंद है क्या? कृष्णा पसंद नहीं प्रभु जी, पसंद नहीं है ना। तो आप ये बात समझने के लिए कृष्णा इंतजार कर रहा है,
जब आप ये बात समझ गया, कृष्ण आपको पसंद आता है, आपने सवाल पूछते हैं ना, आपको अगर पसंद आ गया जी प्रभु। तो इसको रहने दो, आने दो, आने दो, उसको मुझसे नफरत करने दो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कुछ बदलाव लाना उनमें, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए करके कृष्णा ने इतनी कोशिश की है। हाँ, अभी आपको ये बात समझ में आ गई है, अभी देख लेना वो व्यक्ति आपसे नफरत कभी नहीं करेगा, ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, यस मिथुन प्रभु, आपने हाथ उठाया। Hare Krishna, Prabhu. Dhanavad. यस, धन्यवाद। Uh, Prabhu, you told that we should not see any Find if anybody's faults. false. हाँ, But Prabhu, now Sanjay Chaudhary question was that if Arjuna and Bhima was in the side of Krishna only, यस, Krishna was trying to giving fame to Krishna, to Arjuna and this भीमा, then what Krishna was trying to give the lesson to Pandavas through that problems too. मैं समझा नहीं, दोबारा बता दो। कृष्णा Hare Krishna, Prabhu. अर्जुन और भीमा कृष्ण के पास है तो No, you don't know, Prabhu. Anything is happening to by the way of mercy of Krishna only. यस, Anything is happening. यस, Then in the side of Arjun, अगर अर्जुन के साइड में कृष्णा है तो हाँ। उनको तकलीफ आया, देन उनमें से लेसन्स लेने के लिए व्हाट इज द लेसन, अपन क्या लेसन लेना चाहिए प्रभु उसमें से, वेयर इज नॉट इन दुर्योधन साइड बट ही हैज टू टेक सो मेनी पेन्स अर्जुन एंड पांडवास, दैट आई वांट। नो, अर्जुना पांडवास का नाम ले लो। पांडवास को तकलीफ आया जब वो लोगों युद्ध क्रीड़ा में शामिल हुआ था, बराबर है ना। युद्ध क्रीड़ा में शामिल हुए थे वो लोगों, तभी युधिष्ठिर ने कृष्णा को भी नहीं बताया है ना। अभी देख लो, ये दुर्योधन है, ये बहुत अक्लमंद है, उसको ये खेल खेलना नहीं आता है, लेकिन उसका मामा है ना शकुनी को बोलता है कि तुम मेरी तरफ से खेलो, है ना। ऐसा युधिष्ठिर ने कृष्णा को जानते हुए भी कृष्णा को नहीं बताया हम ये युद्ध क्रीड़ा खेलने वाला है करके। कोई भी काम कृष्णा को बिना बता के करें उसमें नुकसान होगा, याद रखना। हम भी, ये केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं है, हम भी विदाउट कृष्णा की आज्ञा से कोई काम करें तो हमको भी नुकसान भुगतना पड़ेगा, है ना। सो ये लोग युद्ध क्रीड़ा में हार गए, सब कुछ हार गए, तभी तो उनको तकलीफ ज़्यादा हो गई। बाद में वो लोगों ने कृष्णा को अरण्यवास में करते थे, तभी कृष्णा को याद किया है, कृष्णा ने आके मदद किया है। तब से ये अर्जुन और पांडवास कृष्ण के साथ रहे, वो लोगों विजेते बन गए हैं। ये लीला में क्या बता रहा है कि बिना कृष्णा की मदद से कोई काम आप करेंगे वो काम हमें बंद करेगा। यज्ञ अर्थात कर्म न अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जो काम हम करते हैं वो काम अगर कृष्ण और विष्णु को पसंद नहीं आता है तो वो काम से हमें बंधित हो जाता है इस दुनिया से। युधिष्ठिर जैसा महाराजा वो भी छुपा के, कृष्ण से छुपा के काम करते हैं। तो उनको कितना तकलीफ हुआ, है ना। ये सबक सिखाने के लिए कृष्ण ये लीला को रचाया था। यस, और क्या मिथुन प्रभु?
हाँ यस प्रभु नो आप बोल रहे थे कि ड्यू टू कर्मा ओनली वी आर ही इज गिविंग अस पेन हाँ प्रभु Yes. ड्यू टू कर्मा ओनली वी आर गेटिंग द पेन हाँ but if you see the Kunti Maharani prayers she tells that give me the pain Yes. so I could be near to you then how these two things You can see, understand मामूली सा आदमी है ना, उसके लिए कर्म, प्रतिक्रिया, ये सब कुछ होता है, एक्शन रिएक्शन। ये प्योर डिवोटी से जो 100% सरेंडर्ड है, उनको कर्म नहीं है और कर्म का प्रतिफल भी नहीं है, लेकिन वो लोगों को तकलीफ आता है ना। ये समझने की बात है। फिर से मैं दोहराता हूँ, ये जो लोग 100% सरेंडर हुआ नहीं है, प्योर डिवोटी नहीं बन गया, उनको कर्म और कर्म का प्रतिफल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति 100% सरेंडर हो गया, प्योर डिवोटी बन गया, उनको कोई इच्छा नहीं होता है। कुछ इच्छा, अपना इच्छा रखने से हम 100% सरेंडर नहीं होते हैं। अगर 100% हमारा को कोई इच्छा नहीं, अपना इच्छा नहीं है, तो हम है ना 100% सरेंडर्ड है। 100% सरेंडर्ड का मतलब भगवान को जो इच्छा है वो अपना इच्छा है। हर एक व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार काम करते हैं, लेकिन 100% सरेंडर्ड सोल्स हैं, वो अपना इच्छा के मुताबिक काम नहीं करता। अपना इच्छा करके ही कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग करता है कि कृष्णा की हुक्म से काम करते हैं। कृष्णा की इच्छा ही अपना इच्छा करके वो लोगों काम करते हैं। ये फ़र्क आप लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए। प्योर डिवोटीज को भी तकलीफ आता है, क्योंकि वो कृष्णा सबका इच्छा पूरा करते हैं ना, इसमें उसको भी तकलीफ होता है। हाँ? इसलिए कृष्णा को इच्छा को प्योर डिवोटीज अपना इच्छा करके मान के वो काम करते हैं, है ना। कृष्णा काम कराते हैं, किससे काम कराते हैं? मनुष्य लोगों से काम कराते हैं। हाँ? प्योर डिवोटी से भी काम कराते हैं कभी कभी, है ना। इसलिए प्योर डिवोटीज को जब कुछ तकलीफ होती है, तभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनका कर्म के मुताबिक अभी भुगत रहा है करके नहीं सोचना चाहिए। आप समझ गए मेरी बात? वो लोगों कृष्ण की इच्छा अनुसार काम करने से उनको ये तकलीफ उठाना पड़ रहा है। उनका अपना इच्छा पूरा करने की वजह से उनको ये तकलीफ आई करके नहीं समझना चाहिए। मिथुन प्रभु, आपको समझ में आई बात है? यस प्रभु। दैट्स में प्रभुपाद भी बोला है कि ये प्योर डिवोटी को समझना बहुत मुश्किल है, हम समझ नहीं पाएंगे। हाँ? है ना, क्योंकि उनका कोई अपना इच्छा करके है ही नहीं है, लेकिन वो काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए काम करते हैं। पांडव को कोई पूर्व कर्म फल तो नहीं, ऐसा नहीं था कि वनवास में जाके फिर वनवास करो या अज्ञातवास करो, ये करो वो करो, ये सब कुछ उनका कर्म के अनुसार नहीं है वो, लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार ये महाभारत सिखाने के लिए कलयुग में जो लोग हैं, जो अभक्त लोग हैं, महाभारत केवल अभक्त लोगों के लिए है, डिवोटिस के लिए भागवतम है। डिवोटिस भागवतम पढ़ते हैं, ये कर्मीस वो भारतम पढ़ते हैं। तेलुगु में भी ऐसा बोलते हैं ना, विंटे भारत में विनाली तिंटे गारले तिनाली। दिस इज फॉर मिडिलिस्ट पीपल। फॉर डिवोटीज श्रीमद् भागवतम। बहुत सारे लोग भागवतम पे इतना अभिप्राय नहीं होते हैं, है ना। इसलिए
असल व्यक्ति को हम समझना बहुत मुश्किल है, प्योर डिवोटीज को समझना मुश्किल है। हाँ? अभी आप देख लो जयप्रताप स्वामी महाराज हैं, उनका कितना तकलीफ में है, फिर भी वो रोज क्लास लेते हैं। हाँ? रोज क्लास लेते हैं। हाँ? इनकी आवाज़ भी ठीक नहीं है, फिर भी क्लास लेते हैं। इसलिए हमको उनमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए, उनका कर्मफल का ये भुगत रहा है करके नहीं समझना चाहिए, है ना। उससे भी बहुत सारे सबक सीखना चाहते हैं हम। ठीक है मिथुन प्रभु, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं? हाँ, yes प्रभु, yes प्रभु। But प्रभु, हाँ। this is also translation in अगर कृष्णा के पास भी जाएंगे तो there will be pain प्रभु। गोलोक धाम also there will be some No, no, like no, this no, only? no. That place is called Vaikunta. Vai मतलब without, Kunta means problem. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, ये भौतिक जगत में ये कुंटा है, इधर का प्रॉब्लम्स है, मिजरी प्लेस है, ये प्लेस ऑफ मिजरी, दुखालयम। हाँ, तो उधर तो कोई तकलीफ नहीं होती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ? हाँ? तो ऐसा हम भी ऐसा ही इच्छा रखते हैं ना, इधर भी कोई तकलीफ ना हो मुझे, लेकिन वो है सच्चा है, लेकिन इधर नहीं मिलेगा, उधर मिलेगा, है ना। Yes प्रभु। आपको समझ में आ गई बात? हाँ, ओके yes प्रभु, yes प्रभु। ओके, तो अभी हम क्या करें, अभी टाइम 4:50 होने को है, फिर आप लोगों को 5 बजे का आपका क्लास है ना, तो फिर प्रभु। नेक्स्ट फ्राइडे को कितने बजे? हाँ, Question we take it प्रभु। Pardon? Anybody have question? If Yeah, anybody if- have yeah, question, okay, I have no problem. I can go, I can continue this program also. I have no problem. Anybody has any problem, please come forward. किसी को कोई तकलीफ है या ये प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझना चाहते हैं, आप लोगों आगे बढ़ सकते हैं। किसी को नहीं लगता है अभी? ओके मिथुन प्रभु, सो आप सबसे बातचीत करके कितनी बजे कैसा है ये समझना चाहिए। Yes. अभी देख लेना सभी का म्यूट है ऑडियो, तभी तो आवाज़ भी क्लियर है। जिसको बात करनी है उनको ही अनम्यूट करना चाहिए, बाकी समय में तो म्यूट करेंगे तो आवाज़ अच्छा है। ठीक है। अभी मिथुन प्रभु क्या करें, अभी किसको कोई सवाल नहीं है? हाँ प्रभु, हाँ, from can also I think off the mic, I think so. It's any Pardon? provision like that? हाँ, Any host off the audio like that is possible? I didn't get you. Host can audio off कर सकते हैं क्या, पूछ रहे थे? मैं तो सबका ऑडियो म्यूट कर सकता हूँ, लेकिन वो हाँ, मेरे then, को ऐसा इच्छा नहीं है ना। No. Some classes अभी क्या हुआ, आपके क्लास में थोड़ा audible नहीं था. Some voice was coming, that's right. हाँ, You can नो that time. और किसी का ये अनम्यूट हो गया तो कुछ डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन मेरा कहना का मतलब है, आप लोगों का ना, जब आप बात करेंगे तब आपको अनम्यूट करना चाहिए। हाँ, आप Yes, बात sir. नहीं कर रहे, सुन रहे हैं, तभी आपको म्यूट में रहना चाहिए। मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ ना, हर बार में म्यूट करो अनम्यूट करो, म्यूट करो अनम्यूट करो, ये तकलीफ हो जाएगा ना बात करने वाले को। दूसरा में तो उसका ऑपरेटर अलग होता है, हाँ, yes, that is ऑपरेटर कुछ possible. करता है, लेकिन मेरे को ही सब कुछ करना है तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, No. है ना। Okay, bro. Yes, bro. मैं भी सभी को ये क्या करते इंडिपेंडेंस देता, आपको बात करना है तो आप अनम्यूट करके बात कर लेना। सवाल भी मेरे को ऐसा इच्छा है, हर एक को बात करनी चाहिए, हर एक सवाल पूछना चाहिए, हाँ, तभी तो अच्छा होगा।
है ना। सो आप लोगों अभी इसमें कुछ समझ में आती है बात, ये क्लास में ये लाभदायक हाँ, जैसा है। यस प्रभु। संजय प्रभु आपको कैसा लगा? अच्छा था प्रभु जी, अच्छे से समझे प्रभु जी। मनोज प्रभु आपको? अच्छा से 2 बातें अच्छे समझे में आ गई प्रभु जी। कोई अगर हाँ, अपने को कोई देना रहता भी उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। बाकी हम्म। आपने जो बताया ना, हाँ, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। और कृष्णा कोई से, नफरत कृष्णा के करता साथ है आप तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरे से वही हाँ। बात दूसरे से नहीं करना, सिर्फ कृष्णा से डिस्कस करना चाहिए। हम्म। और इसको को ये पसंद नहीं प्रार्थना करता है, बोलते हैं ना, नफरत करता है प्रेयर्स। तो नहीं। प्रेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रेयर करेंगे तो ना भगवान के साथ डायरेक्टली बात करने के जैसा होता है। प्रेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, वेलकम। मनोज प्रभु, मनोज प्रभु का माँ बाप का आज का दिन वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ, मैं समझता था कि आप लोग हर एक है ना ये विशेष एंड ब्लेसिंग्स देना चाहिए। ये देने में आपको भी कुछ फ़ायदा मिलता है। मैं बोला हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग यही नहीं किया है ना मिथुन प्रभु, आप समझ गए? हाँ, यस प्रभु, यस हाँ, प्रभु। ये क्यों कुछ लोगों को, वो लोगों को मिलके जुल के नहीं रहने की इच्छा नहीं है? कितना हाँ, टाइम समय लगेगा इसको? 2 मिनट 3 मिनट। मेरा देखा मैं कितने लोगों को कितना कितना आंसर करता हूँ, रिस्पॉन्स करता हूँ। यस प्रभु। आपके सिवा मेरे को पास बहुत सारे हैं। और टेलीग्राम, Yes. हाँ, उसमें ग्रुप में कितना बड़ा मैसेज में भेजता हूँ डेली। मिथुन, यस प्रभु। तुम्हारे को भी आता, और एक को भी आता होगा, संजय को आता होगा मेरा कहा के। संजय भी टेलीग्राम में है, तभी तो संजय को भी आता होगा मेरा, है ना। Okay. उसमें बहुत सारे लोग रेस्पॉन्स करते हैं। यस प्रभु। तो फिर अभी बोल दीजिए 4:55 होने को है। मनोज प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज का दिन आपके माँ बाप को वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू प्रभु जी। फिर आपने आपके माँ बाप को किस तरह से फायदा कराया? ये ब्लेसिंग्स एंड विशेष से किस तरह से आपका माँ बाप को फायदा कराया? ఏం లేదు ప్రభుజీ, వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనము ఇది వరకు నడుచుకున్నాం ప్రభుజీ. ఓకే, వాళ్ళు ఎలా చెప్తే వాళ్ళ వెరీ ఫాలో గుడ్. అయినాం. అలా అలా ఉండాల్సిందే. కానీ అదే. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొద్దిగా నేర్చుకుంటున్నారు కదా మీరు, వాళ్ళకంటే మీరు అవును. కొంచెం ఎక్కువగా నేర్చుకుంటున్నారు. కానీ మీ యొక్క అవును. తరపున వాళ్ళకి మీరు ఏ విధంగా సహాయం చేస్తున్నారు? కేవలం ప్రభుజీ అంటే జపం చేయడము. జపం ఇంకొకటి చేస్తున్నారా వాళ్ళు? మనం చేస్తున్నాం ప్రభుజీ. నాకు కావాల్సింది అదే. మీరు మీ అమ్మ నాన్న నాన్నలతోటి జపం చేయిస్తే చాలా చాలా సంతోషం. ఆ? ओके मिथुन प्रभु, हाँ, फिर नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। हाँ मिथुन, हाँ, you just speak to all and find out which day and which time convenient for them. Oh. Huh? Then only it's Okay, very Prabhu. nice. You see now, it's even my here also in Chennai, I don't have any disturbances now. Everything is gone. Huh? There was Okay, lightning like. Huh? That's why I had some little problem in the beginning. Now it is very Yes, very Prabhu. clear, isn't it? We don't have that Okay. interruption also after 40 minutes, isn't it? Okay. So this is very Yes, nice. Prabhu. Huh? ఇది కట్ అయిపోతుంది ప్రభుజీ. అదే మనోజ్ ప్రభు, జాన్ ప్రభు. మీ అమ్మా you want- నాన్నలతోటి మీరు జపం చేయించారంటే అది చాలా చాలా సంతోషం. అవును ప్రభుజీ. నాన్న 2 రౌండ్లు చేస్తుండు, అమ్మ 8 చేస్తుంది ప్రభుజీ. పర్వాలేదు పర్వాలేదు, ఎంత చేస్తే మంచిది అనమాట. అదే కావాల్సింది.
మన గ్రూప్లో భాగవతం books కూడా నా యొక్క ఐడియా ఏమిటంటే ఒక్కరు ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు భక్తుడైతే తక్కిన వారందరికీ కూడా భక్తులు కావాలి. అవును ప్రభుజీ, అప్పుడే అంతే మంచిది అన్నమాట. అవును. ఓకే, వెరీ గుడ్. చెప్పండి. అమ్మ నాన్న వాళ్ళు మాట్లాడు. మాట్లాడమండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీ యొక్క అదృష్టం వల్ల మీకు మీ కుమారుడు ఒక భక్తుడుగా మీ ఇంట్లో వెలసాడు. అవునా? ఒకరు భక్తుడుగా ఉన్నారంటే ఒక ఇంట్లో వాళ్ళ యొక్క 21 జనరేషన్స్ ముక్తి పొందుతారన్నమాట. అదే ఆడపిల్లగానైతే పుట్టింటికి మెట్టింటికి రెండింట్ల వైపు వాళ్ళకి లాభముక్తి కలుగుతాయన్నమాట. ఆ విధంగా మీరు కూడా కృష్ణ భావనలోకి వచ్చారంటే చాలా చాలా సంతోషం. मिथुन प्रभु, आप सबसे बात करके टाइम और दिन कोई सा भी आप फैसला कर लो, तो फिर हम देखेंगे. अभी पाँच होने को है. फिर मेरे को आपको डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहता हूँ. अभी 5 बजे का आप अपने क्लास में शामिल हो जाइए. ओके. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ओके, हरे कृष्ण. फिर अगले हफ्ता को हम मिलेंगे. ठीक है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण.